बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, इन दिनों जो रमज़ान की आमद से पहले जो दौरे की ज़्यादा चर्चा है वो शॉमी का तुर्की को कराए जाने वाला दौरा है। यानी तुर्की का दौरा है जो दो बड़े शहर तुर्की के इस्तांबुल और अंतालिया कराया जाएगा। उस दौरे में दो शहरों का दौरा कराया जाएगा और इस्तांबुल के अंदर 3 रातें हैं और अंतालिया में 2 रातें हैं। इसका मकसद ये है कि 5 नाइट और 6 दिन का ये दौरा उम्मीद की जा रही है कि 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ, हमारे जो दोस्त हैं डीलर्स, उन्होंने क्योंकि क्यू मोबाइल के साथ तुर्की के दौरे पे थे और कुछ जो है दूसरे शहरों में भी जाने के बाइस ये डेट थी तुर्की एम्बेसी की पाकिस्तान के जो डीलर्स के लिए ली हुई थी, वो थी 10 तारीख। 10 तारीख का मतलब ये 10 से 12 के दरमियान हमने, यानी यहाँ इनके जो टूर ऑपरेटर हैं उन्होंने कागजात डॉक्यूमेंट जमा कराने थे। लेकिन जो लास्ट जमा हुए हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो 22 मार्च को जमा हुए हैं। इसका मतलब है 10 से 12 दिन का गैप आ गया है, जिसकी बुनियाद पे वीज़े हासिल करके आप तक जिसमें 10 से 15 दिन मस्त लगते हैं। बहुत जल्दी भी होगा तो 10 दिन में होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो 2 तारीख उम्मीद ये की जा रही है 2 तारीख तक आपके पासपोर्ट वीज़े लग के मिलेंगे, 2 अप्रैल तक। अगर ये 2 तारीख तक नहीं मिलते तो मसला 3 और 4 को छुट्टी है एम्बेसी की, यानी हफ्ता इतवार छुट्टी है और पहली तारीख जुमेरात की है और 2 तारीख जुम्मे की है। तो अब देखना यह है कि पासपोर्ट वक्त पे मिल जाएं तो इंशाअल्लाह ताला 6 तारीख को ये दौरे का आगाज़ हो जाएगा, जिसमें 80 के करीब लोग जा रहे हैं। 3 बड़े शहरों से एमिरेट्स की परवाज़ जाएगी इस दौरे के लिए, जिसमें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद 3 बड़े शहर जो है परवाज़ों के लिए रखे गए हैं और ये वाया दुबई जाएंगी। तो अगर के खुदा न खास्ता 2 तारीख को पासपोर्ट नहीं मिल सके तो 3 और 4 छुट्टी है और 5 तारीख को अगर पासपोर्ट सुबह मिलते हैं तो एक चांस है कि अर्जेंट उसी दिन उसी फौरी तौर पर जो है कोरोना टेस्ट भी अपने कराए जाएं, जो कि ज़रूरी है। 96 आवर्स के अंदर कराने के लिए पाबंदी है। मुख्तलिफ ममालिक की कुछ 72 और कुछ 96 घंटे की टेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। तो अब देखते हैं बहरहाल, क्योंकि हफ्ता इतवार पूरी दुनिया के सफारत खाने छुट्टी करते हैं अपने, तो उस हिसाब से देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन यह इस दौरे के लिए जो टेक्सरात करा रहा है, शॉमी का दौरा नाम दिया गया है, उस दौरे को टेक्सरात स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये इसके लिए जो स्पेशल जो टेक्सरात की टीम है और जो टूर ऑपरेटर है वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब बड़ी प्लानिंग है डीलर्स के, कोई मसले मसाइल वहाँ ना हों, किसी किस्म की कोई उन्हें परेशानी ना हो, बेहतर से बेहतर तफरीह दौरा कराया जाए उनको, ताकि शॉमी टेक्सरात और उस टूर ऑपरेटर का नाम लोग अच्छी तरह याद रखें। यहाँ ये भी बताता चलूँ आपको कि गुज़िश्ता दिनों जो हमने देखा और ख़ुद में हम जो नाचीज़ भी शामिल था, क्यों मोबाइल का दौरा इस्तांबुल कराया गया, उसमें भी अक्सर हमारे यहाँ यही है, देने में ताख़ीर होने के बायस पासपोर्ट उन्होंने दिए देर से और ये वो जो डेट थी उससे हट के कराया गया। तो हमारे डीलर्स, हमारे दोस्त, हमारे भाइयों से हमारी ये दरख्वास्त है कि अगर कोई भी कंपनी आपको किसी दौरे के, ईद के बाद जो है कई दौरों का ऐलान होने जा रहा है, तो उम्मीद है शायद ये रमज़ान में ही आपसे पासपोर्ट तलब कर लें। ये जो बताना है ये नेक्स्ट वीडियो में किसी भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ लेके जा रहा है।
لیکن فی الحال بات ہم اس کی کر رہے ہیں، تو اس تاخیر جو پاسپورٹ اور کاغذات جمع کرانے میں ہوئی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ایکسپیکٹڈ ہے 14-15 تاریخ کو رمضان انشاءاللہ اپریل کے پہلا روزہ ہوگا، اللہ کی مہربانی سے ساتھ خیریت کے ہم سب کے لیے۔ تو اگر اس سے ہٹ کے جاتے ہیں 6 تاریخ کو جاتے ہیں تو 12 کو واپسی ہے، اگر ایک آدھ دن اوپر نیچے کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ بہت سارے معاملات اوپر نیچے ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی آپ توقع کر لیں، میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ اگر وقت پر پاسپورٹ ویزا لگ کے ریٹرن نہ ہوئے تو یہ ویزا عید کے یہ جو سفر ہے آپ کا جو ہمارے دوستوں نے دیا ہے، یہ سفر عید الفطر کے فوری بعد کرایا جائے گا، اور اطلاعات کے مطابق امید ہے اللہ کی ذات سے کہ عید الفطر کے بعد جو ہے مزید ترکی جو ہے وہ کھل جائے گا، مزید پابندیاں نرم کر دی جائیں گی، اس کی وجہ وہاں تیزی سے ویکسین لگ رہی ہے، وہاں انجیکشن لگ رہے ہیں، ان کے جو بھی بچاؤ کے ڈوز لگائی جا رہی ہے، تو وہ شاید کھول دیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ تھائی لینڈ جو ہے وہ بھی جون سے پوکٹ جو ہے، پوکٹ کی ٹوٹل آبادی کو وہ ڈوز دے کے کلیئر کر رہے ہیں، اس کے بعد بغیر کوارنٹائن کیے وہ وہاں کا ویزا دیا جائے گا۔ جون سے پوکٹ بھی تھائی لینڈ کا جو معروف تفریحی شہر ہے اس کو آن کرنے کی اطلاع ہے۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو مسلسل بتاتا چلتا ہوں، کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز دنیا میں لمحوں میں پہنچ سکے۔ آج کے دن کے حساب سے شب برات ہے، تو ایک چھوٹا سا میسیج ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پہ بھی توجہ دیجیے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور آپ اپنے دوستوں، اپنے کرم فرماؤں، اپنے عزیز و قارب کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنے کے لیے آج سے عہد کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، آپ کی ذات سے کسی کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو اپنی سمت بنائیے۔ پوری دنیا میں مختلف مذہب کام کرتے ہیں، اور اسلام جو ہے ان میں افضل مذہب ہے، جو اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم فراخ دل بنیں، حقوق اللہ کے لیے اللہ کے احکامات ہیں اس پہ زیادہ توجہ دی جائے۔ اللہ رب العزت اپنے گناہ غفور الرحیم ہے، معاف کرے گا، لیکن حقوق العباد پر ہماری اور آپ کی سختی پکڑ ہوگی۔ تو بہترین ہے، کاروبار ہو یا کوئی بھی معاملات ہوں، اس میں ہم کو حقوق العباد پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ آج کے دن میں اپنا عہد کریں کہ ہم اپنے معاملات کو حقوق العباد کے ساتھ جوائنٹ رکھیں گے اور اپنی سمت جو ہے وہ صحیح رکھیں گے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب ہے، اس میں یہ مینشن نہیں ہے کہ یہ کس مذہب کا ہو۔ اسی طرح پانی سب کے لیے ہے، پلانا جائز ہے۔ تو عزیز محترم، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ توجہ دیجیے، اور اپنے اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے، پچھلے سال بہت سارے گزشتہ سال ہمارے ساتھ دوست احباب تھے، وہ اس سال شب رات پر نہیں ہیں۔ تو بہترین بات یہ صدقہ جاریہ کیجیے، اچھی بات کیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ تربوز کا بیج بوئیں گے تو اس میں سے آم نکلے گا، تو وہی نکلے گا جو بوئیں گے۔ بہترین بات ایک ہے کہ اپنی سمت بہتر سے بہتر کیجیے۔ بہت شکریہ۔ گزشتہ دنوں اسٹار سٹی مال کراچی میں ایک معروف ادارے یوروٹیل ٹریڈنگ کا افتتاح کیا گیا۔ اس آفس کے افتتاح کے لیے خصوصی طور پر عبدالحبیب عطاری صاحب، جو دعوت اسلامی میں مجلس شورا کے رکن ہیں، انہوں نے دعا کرائی اور دورہ کیا۔ اس دورے میں ہمارے ڈیلرز بڑی تعداد میں جو ٹاپ ڈیلر ہیں، انہوں نے
कंपनियों के नुमाइंदों ने मुलाकात की, उनसे दुआ की दरख्वास्त की। बहरहाल ये इफ्तिताह जो है यूरोटेल ट्रेडिंग का, ये 2 हिस्सों में रखा गया था। ये 3 बजे से 7 बजे तक जो है इसका प्रोग्राम रखा गया था। इसमें इब्तदाई तौर पे जैसे मैंने बताया, अब्दुल हबीब अत्तारी साहब ने दुआ कराई और दौरा किया। इसके बाद अज़ां शाम के औकात में जो है इसमें कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने बाज़ाब्ता ऑफिस का इफ्तिताह किया, फीता काटा, केक काटा। अच्छा, इस मौके पे ये भी बता दूं कि हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब ने भी ऑफिस में केक काटा। इस तकरीब में जो बड़े मोअज़्ज़िज़ लोगों ने शिरकत की, उसमें ख़ुसूसी तौर पर यूनाइटेड मोबाइल के CEO फैसल मोती, सिकोटेल के CEO उस्मान सुल्तान, कोरटेक के CEO उस्मान याया सुल्तान, इसी तरह मर्केंटाइल एप्पल का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके मर्केंटाइल एप्पल के जो पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके जो सरबराह हैं शारिक महमूद, इसी तरह जो है वो कई एयर लिंक के हेड ऑफ साउथ नुमान मितला और मुदस्सर रियाज, इसी तरह जो है वो आईटेल के जो हेड हैं एयर लिंक में, इसी तरह बहुत सारे जो हमारे जो अहम वो हैं नेक्स्ट जनरेशन के जो नेशनल सेल्स मैनेजर हैं, मशहूर शख्सियत पाकिस्तान की टेलीकॉम इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियत टेलीकॉम की जो हैं वो अयाज मिसबा साहब, उसी के साथ जो है कई मोअज़्ज़िज़ डीलर्स ने शिरकत की, जिसमें अरशान झांगड़ा है, इरफान नारा थे, सलमान SK थे, अदनान जियो थे, रशीद भाई फारिया थे, इसी तरह जो है वो यूनाइटेड मोबाइल की तरफ से जो है वो यूनाइटेड एसेसरीज़ के जो है वो नुमान साहब थे, इसी तरह जो है वो दीगर कई मारूफ शख्सियात ने इसमें शिरकत की और बहुत सारे दोस्तों के नाम रह गए। उसकी वजह यही है कि एक लंबा प्रोग्राम था, दिन भर चलता रहा, कई घंटे चलता रहा। इसमें बवानी मोबाइल के जो है फैसल बवानी ने इज़्ज़त बख्शी, बहुत जो है वो देर रहे। इसी तरह जो एक मारूफ शख्सियत है हमारी टेलीकॉम में पाकिस्तान में, वो है कादर आखवानी भाई, वो भी शरीक हुए इस प्रोग्राम में। इसी तरह जो है वो कई हमारे जो डीलर हैं वो उसके साथ साथ कई कंपनियों के नुमाइंदे मज़ीद शरीक हुए। तो एक अच्छा वो था। यहाँ ये बताता चलूँ, एयरटेल जो है वो उसकी पाकिस्तान में ऑफिशियल एप्पल का इंपोर्ट कई साल से कर रहा है और इनके लिंक में 5 आउटलेट्स भी शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काम कर रही हैं। तो मुज़म्मिल साहब, जिन्होंने ये सारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो अपने मेहमानों का उन्होंने इस्तकबाल किया और बिल्कुल रुखसती तक उनके साथ रहे। उनकी टीम ने उनके बहुत ज़्यादा ख्याल किया हर मामले में। तो आफ्ताब साहब थे यूनाइटेड एसेसरीज़ के, नुमान साहब थे जो मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। इसी तरह जो है वो कई और भी दोस्त थे जो इसमें हमारे सामने नहीं आ रहे। माविया थे जहन में। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम था और उम्मीद की जा रही है इससे मज़ीद जो है दूसरे दोस्त भी प्रोग्राम जो करना चाहते हैं वो इससे इनकी रहनुमाई बेहतरीन रिफ़्रेशमेंट से तवाज़ो मेहमानों की गई और आखिर में रुखसत किया गया। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।